हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों जो चैप्टर उसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। और ये जो चैप्टर है चैप्टर 2 है क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट्स हमको पहले समझना है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंट को हम कैसे समझेंगे, पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट डिटरमाइंस अ प्रिसाइज लोकेशन बट इट हैज़ नो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। पॉइंट एक ऐसा लोकेशन है जो इंडिकेट करता है, किसी लोकेशन को इंडिकेट करता है, ना तो उसका लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है। वो बस एक इस ऐसे एज फॉर एग्जांपल हमने एक डॉट यहाँ डाल दिया। ठीक है, एक डॉट यहाँ डाल दिया, एक डॉट यहाँ डाल दिया, अब सबका नाम दे दिया हमने ए बी पी। दीज आर पॉइंट्स। ये सब क्या है, पॉइंट्स। इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट्स। पॉइंट्स बोलते हैं क्योंकि उसका ना तो लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है, बस वो एक इंडिकेट करता है एक लोकेशन को। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट जो होता है बच्चों वो दो ऐसा पॉइंट जो और आगे ना बढ़ सके तब हम उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। यानी कि वो लाइंस नहीं हो सकता, लाइंस का कोई एंड नहीं होता, कहाँ तक ये जाएगा और बढ़ सकता है। ठीक है, तो उसको हम सेगमेंट सेगमेंट मीनिंग क्या हुआ कि वो पूरा एक पार्ट है लाइन का, ना कि लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे पॉइंट ले लिए ए और बी। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही एंड पॉइंट होगा इसका, ये और आगे नहीं जा सकते। सेगमेंट का मतलब हुआ कि लाइन सेगमेंट कोई ए बी है तो इसका मतलब ए और बी और आगे ये लाइन बढ़ाया नहीं जा सकता है। फिर हम यदि लाइन बोलें तो लाइन बोलेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि लाइन में यदि आपका ए और बी पॉइंट है और ये एरो दिया हुआ है दोनों तरफ से, तो ये इसको हम लाइन बोलेंगे। ये जो एरो है जो इसका मतलब होता है कि ये और आगे बढ़ाया जा सकता है, जितने भी मतलब पॉसिबल है ये बढ़ाया जा सकता है, तो हम इसको लाइन बोलते हैं। तो समझ गए आप लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। लाइन सेगमेंट हो गया कि वो दोनों ही एंड पॉइंट होता है, जो पॉइंट होता है वो जो लाइन होता है वो दोनों एंड पॉइंट होता है। और लाइन में क्या होता है कि ये और आगे बढ़ सकता है, इसलिए इसको हम एरो, इस एरो का ये एरो ये इंडिकेट करता है कि इसे और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि रेंज क्या होता है। ठीक है, तो रेंज में आपका ये देखिए, रेंज में आपका क्या है, रेंज में क्या होता है कि एक पॉइंट फिक्स होता है, वहीं से सारे रेंज मतलब निकलेंगे। जो रेज जो निकलेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये सन ले लिया। ठीक है, सन बना लिया, अब ये सन से बहुत सारे रेज निकलते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट रेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जो ये सन से निकलते हैं, लेकिन ये निकल कहाँ से रहा है, एक ही पॉइंट से निकल रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ से सारा रेज निकल रहा है, तो हम इसको ऐसे समझें कि रेज में क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट होता है, वहीं से सारा रेज निकलता है। तो एक फिक्स पॉइंट होना बहुत ही मतलब कंपलसरी है, यदि एक फिक्स पॉइंट नहीं है तो वो रेज नहीं होगा। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ऐसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है पेज 15 में आपका इस एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिहान मार्क अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। रिहान एक पेपर पे क्या करता है, मार्क, एक पॉइंट को मार्क करता है, एक पेपर एक पॉइंट को मार्क करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस पॉइंट से कितने नंबर लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। एक पॉइंट आपको दे दिया गया और उससे आपसे पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ लाइन से हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर सेकेंड बी में कह रहा है आपका कि शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि शीतल जो है वो एक पेपर पे 2 पॉइंट इंडिकेट किया। ठीक है, मार्क किया 2 पॉइंट, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उन दोनों पॉइंट से होकर कितने लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये हो गया, ये पॉइंट है, ओ मान सकते हैं इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट से आपसे क्वेश्चन ए में कह रहा है कि एक पॉइंट ले लिया, उसे कितने लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया, हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ऐसे लाइन ड्रॉ किया,
ऐसे लाइन अब हम कहाँ तक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ इसका एंड करेंगे, लाइन का एंड हम कहाँ होगा जब हम लाइन लेते रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। कितना लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट लाइन। नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। वहीं बी में कह रहा है कि ए और बी 2 पॉइंट लिया गया है। शीतल ने ए और बी 2 पॉइंट लिया है और वो आपसे पूछ रहा है कि कितना लाइन इससे ड्रॉ किया जा सकता है। तो इससे हम यदि लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ से ये पॉइंट हो गया, ठीक है, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिर ये बी से तो जाएगा नहीं, फिर बी से हम यदि करेंगे तो ये ए में टच नहीं होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए और बी से आप 1 लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें भी आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। ये पेज 16 का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4। फिगर आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट which are on 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो इसमें आपको ये दिया हुआ है, ये आपका फिगर है, ठीक है, ये 2.4। आप इसमें ये फिगर दिया हुआ है, इसमें पॉइंट का नाम दिया हुआ है LMPQR। आपसे ये कह रहा है कि इसमें कितने पॉइंट्स हैं जो वन लाइन सेगमेंट से कनेक्टेड है और कितने पॉइंट्स हैं जो 2 लाइन सेगमेंट से कनेक्टेड है। तो हम कैसे पता करेंगे? अब यहाँ देखिए ये पॉइंट M है, ठीक है। तो M से कितना लाइन सेगमेंट जुड़ा हुआ है? एक हो गया LM, एक हो गया PM। फिर ये Q हो गया, Q से कितना लाइन सेगमेंट जुड़ा हुआ है? PQ QR। फिर Q से कितना है? QP QR। तो यहाँ फिर लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। आपसे ये पूछा जा रहा है फर्स्ट में कि कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे 1 लाइन सेगमेंट ही कनेक्टेड है, ड्रॉ किया गया है। तो ये हो गया, ये जैसे आप L लिए तो L से कितना लाइन सेगमेंट? 1 है, M से 2 है, P से 2 है, Q से 2 है और R से फिर 1 है। तो 1 वाले में हम क्या डालेंगे? L एंड R। तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट L एंड पॉइंट R आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है? विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब इसमें कह रहा है कि 2 लाइन सेगमेंट से कौन कौन सा कनेक्टेड है। तो इसमें आपका हो जाएगा पॉइंट्स M P एंड Q आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये दोनों क्या है? दो लाइन सेगमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 3 में क्या है? क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में कह रहा है, ये आपका फिगर दिया हुआ है, इसी से होगा। नेम द रेज shown in figure 2.5 is T the starting point of each of these rays। अब इसमें आपका फिगर दिया हुआ है क्या? 2.5। इसमें यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया है T, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया। तो लाइन ड्रॉ की ये T क्या है? फिक्स पॉइंट है। तो फिक्स पॉइंट से क्या होगा? ये जो यहाँ फिक्स पॉइंट है तो ये क्या होगा? ये रे होगा ना, क्योंकि दोनों तरफ तो है नहीं कि हम लाइन बोलेंगे। तो ये रे हो गया, ये भी रे हो गया। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इज T द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। ये जो रेज हैं यहाँ पे, इसमें सारे रेज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या T ही है। तो इसमें ऐसे देखिए, यहाँ अब ये T है, ठीक है। तो यहाँ से एक हो गया, ये रे हो गया TA, एक हो गया TB, क्योंकि B बढ़ा हुआ है यहाँ से। एक हो गया TN भी हम कह सकते हैं, क्योंकि N यहाँ तक बढ़ेगा तो TN भी ले सकते। एक NB भी है, N और B। NB एक रे यहाँ पे NB है, जो कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? T नहीं है। तो इसलिए सारे रेज का स्टार्टिंग पॉइंट आपका T नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? हेयर TA TB, या क्या है, जो रेज हैं ये क्या क्या TA TB TN एंड NB। therefore T is not the starting point of each of these rays। फिर क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है, ये भी पेज 16 का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेवल्स अप्रोप्रिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट, उसके हिसाब से आपको क्या करना है? फिगर कटिंग क्या करना है? ड्रॉ करना है, फिगर को ड्रॉ करना है इसको देख के। तो ए में क्या कर रहा है? OP एंड OQ मीट एट O।
अब ये आपका ये क्या है, OP लाइन है, ये जो दोनों तरफ से एरो है इसका क्या मतलब होता है कि ये लाइन है। OP एंड OQ मीट एट O, OP और OQ लाइन कहाँ मिलता है, O पर मिलता है, ठीक है। अब इसमें B है, B कह रहा है XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। XY और PQ दो लाइन है जो इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करता है, M पे करता है, इसको ड्रॉ करना है। लाइन L कंटेन्स पॉइंट E एंड F बट नॉट पॉइंट D। एक लाइन L है जो उसका एंड पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो उसको हम L मान लिया उस लाइन को, ठीक है। तो L जो है वो E कंटेंस, उस पर E और F बिलोंग करता है, बट नॉट पॉइंट D उस पर नहीं है। तो D को हम क्या करेंगे, कहीं बाहर ड्रॉ कर देंगे, पॉइंट डाल देंगे। पॉइंट P लाइज ऑन AB। अब ये कह रहा है, D कह रहा है कि पॉइंट P जो है वो AB पे लाई करता है, यानी कि लेकिन AB में आपको ये नहीं दिया हुआ है कि वो लाइन सेगमेंट है या लाइन्स है, तो ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक एक करके सारा। तो पहला आपका कह रहा है कि OP और OQ है, तो हमने OQ ड्रॉ किया, OP OQ, ठीक है। और ये मीट कहाँ करता है, O पर, तो ये आपका इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। B में क्या कह रहे हैं कि XY और PQ दो लाइन है, तो हमने XY और PQ दो लाइन ड्रॉ किया और उसको इंटरसेक्ट कहाँ करवाना है, O पॉइंट पे। तो जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो ये ड्रॉ हो गया आपका। C में क्या कह रहा है, C में कह रहा है कि लाइन L, एक लाइन L है जिसपे E और F बिलोंग करता है, तो हम इस पर क्या डाल देंगे, E और F पॉइंट्स, लेकिन D इस पर बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब ये कहीं आउटर एरिया में बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हम बाहर में D डाल दिए, ठीक है। इसके बाद आपका कह रहा है इसमें इक्वेशन D वाला जो था वो ये कह रहा था कि P लाइज ऑन AB। तो AB क्या है, एक लाइन या लाइन सेगमेंट, ये इंडिकेट नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे P पॉइंट डाल दिया, ये भी ड्रॉ हो गया। ये सारा आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये इजीली ड्रॉ हो गया आपका सारा। फिर पेज 16 में ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। 5 में आपका ये फिगर दिया हुआ है 2.6, और इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि DEOC सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, ये फिगर देखिए और इसमें इन फिगर 2.6 नेम, आपको नाम लिखना है 5 पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट्स क्या नाम लिखेंगे, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि जो पॉइंट है ये आपका बस नाम दे दीजिए उसको, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट O, पॉइंट C एंड पॉइंट B। तो ये 5 पॉइंट्स हो गया आपका 5। उसका और लाइन, अब एक लाइन कौन सा ले सकते हैं, लाइन आप इसमें क्या DB हो जाएगा, सबसे बेस्ट तो DB लाइन है, यहाँ से यहाँ तक DB, ठीक है। उसके बाद आपका 4 रेज। अब रेज 4 कौन कौन सा है, एक तो हो गया आपका, ये रेज में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया OC, एक रे हो गया, एक हो गया आपका OB, एक हो गया OE, एक हो गया OD, एक हो गया ED। तो आपसे 4 कह रहा है तो कोई सा भी 4 ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें D में कह रहे हैं 5 लाइन सेगमेंट्स। अब 5 इसमें लाइन सेगमेंट आपको निकालना है, तो कोई सा भी ले लीजिए। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 पॉइंट फिक्स्ड होगा, तो हम DE ले सकते हैं, OE ले सकते हैं, OB ले सकते हैं और OC ले सकते हैं। तो हो गया 5। इसको इस तरह से हमने इस तरफ किया है, ये यहाँ पर है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें जो 5 पॉइंट्स आर पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D एंड पॉइंट E। सेकेंड में DB इज अ लाइन, DB की लाइन है। 4 रेज जो हम सॉल्व किया वहाँ पे OC, OB, OD एंड ED। 5 लाइन सेगमेंट EO, DE, DO, OB एंड EB, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 देख लीजिए। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 भी आपको फिगर से ही क्वेश्चन है, तो आपको फिगर दे दिया गया है क्वेश्चन में। ये A है, O है, और start at O passes through the point A. Here is a ray OA. It starts at O and passes through the point A. O से एक रे स्टार्ट करता है और पॉइंट A से पॉइंट A इट ऑल्सो passes through पॉइंट B। ये B और A दोनों से पास हो रहा है ये रे, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है वो कह रहा है कैन यू ऑल्सो नेम इट रे OB। क्या कह रहा है कि इसे हम रे OB ऐसे लिख सकते हैं, इसका नाम हम ये दे सकते हैं कि ये रे OB है,
और दे सकते हैं वाई, क्यों दे सकते हैं आप, ठीक है। तो हम इसलिए दे सकते हैं यस बिकॉज इन ओ बी रे ओ इज़ ए फिक्स पॉइंट। यहाँ क्या है, ओ भी एक रे है, बिकॉज ओ क्या है, फिक्स पॉइंट है। यहाँ क्या है, ओ फिक्स पॉइंट है। और सेकेंड में पूछ रहा है कैन यू राइट ओ ए एज ए ओ, वाई नॉट। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ओ ए रे है, क्या इसको हम ए ओ रे लिख सकते हैं। तो इसको हम ए ओ रे नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या है, ओ है। तो जो रे को जो हम इंडिकेट करते हैं उसमें जो फिक्स पॉइंट होता है वो पहला लेटर होता है हमारा, और जो जिधर वो लाइन आगे बढ़ने का एरो दिया होता है वो सेकंड लेटर होता है। जैसे ओ यदि फिक्स पॉइंट है तो हम ओ ए देंगे, यदि हम ए ओ लेंगे फिक्स पॉइंट तो क्या होगा, ओ की तरफ रे आएगा, ठीक है, ओ बढ़ेगा आगे। तो इसलिए यहाँ पे ओ फिक्स पॉइंट है, इसलिए हम ओ ए को रे ओ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो नो, बिकॉज ए इज़ नॉट अ फिक्स पॉइंट। ए क्या है यहाँ पे, फिक्स पॉइंट नहीं है, फिक्स पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर से आपका ये सिक्स क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है बच्चों, तो इजीली हो जाएगा, टाइम देना पड़ेगा बहुत सारे वीडियो में, तो ये हो जाएगा। अभी तो फर्स्ट पार्ट हुआ है, पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। तो कैसा लगा, कुछ समझ में आया या नहीं, यदि नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कुछ डाउट हो तो। और ठीक है बच्चों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।